बच्चों, हम आप लोगों को साइंस में प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को YouTube में प्रकाश का प्रवर्तन का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट क्या होता है? केवल उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तब आपको उसमें केवल प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जब उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो केवल आपके पास प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का ही पूरा वीडियो खुलेगा। ये होती है प्लेलिस्ट। बनाने भी ज़रूरी था क्योंकि उससे बच्चों लोग ढूंढते रह जाते थे कि सर वीडियो कहाँ पे है, सर मिल ही नहीं रहा है। तो प्लेलिस्ट से बहुत सारी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति भी होगा, आपको खोजने में मदद भी होगा। तो हम आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन में क्वेश्चन बैंक में हम टिक लगवाए थे। आप क्वेश्चन बैंक में टिक लगाए होंगे, ठीक है। सारे बच्चे जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो जरूर टिक लगाए होंगे। अगर नहीं भी लगाए होंगे बच्चे तो आप जाकर उसको लगा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ही आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से आता है। हम क्लास में कुछ प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से नोट्स हम लिखवाए भी थे, और आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको हम नोट्स जरूर लिखवाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और मज़ा आएगा भी पढ़ने में, क्योंकि यह चैप्टर ही इंटरेस्ट वाला चैप्टर है। क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग भूत, ज्ञान, चुड़ैल, सब चीज़ के बारे में देखेंगे। भैया चुड़ैल लोग हमेशा वाइट कपड़ा पहनती है, आप पता नहीं कौन सा दुकान से वह चुरा के लिए भाग जाती है। हम तो आज तक नहीं धंसा है। सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में प्रकाश को बोलते हैं लाइट, रिफ्रैक्शन प्रवर्तन को बोलते हैं, रिफ्लेक्शन प्रवर्तन को बोलते हैं, और ला के जगह पर रा, रिफ्रैक्शन अपवर्तन को बोलते हैं। तो फाइनली इस चैप्टर को हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जबकि इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग इसका पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हम आपको क्वेश्चन बैंक वाला टिक लगवाए हैं बच्चे। तो आप पार्ट 1 देख के आए, तब पार्ट 2 देखें और नोट्स मिलाते जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिख भी चुके होंगे और हम लिखवाएंगे भी लास्ट में। तो आप मिलाते जाइएगा कि क्या आपके कॉपी में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, याद कर लीजिएगा। नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे होगा खाली जगह, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा कुछ मेन बात, ठीक है। आज हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, और प्रकाश का मतलब होता है उजाला ही उजाला। जहाँ पे पूरा उज्जर हो, जहाँ पे पूरा एकदम पूरा एकदम भगभुकिया लाइट जलता हो, एकदम पूरा शादी ब्याह में, है ना, हाँ, वहाँ पे एकदम पूरा उज्जर लाइट लगता है, तो क्या है? प्रकाश है। अच्छा, प्रकाश का नाम भी पड़ता है किसी व्यक्ति का, नाम भी तो किसी का प्रकाश पड़ता है भैया। नाम उल्टा हो जाता है। नाम है उल्टा हो जाता है। किसी का मान लो नाम है विद्याभूषण। अब भैया विद्याभूषण का मतलब उसके पास इतना विद्या है कि वह विद्या का विद्वान है, लेकिन जाके उसको चेक करो, छुच्छे गोबर है वो, छुच्छे गोबर है वो। अच्छा, किसी के नाम है, किसी का नाम है मान लो अमर नाम है, लेकिन छुच्छे गरीब है वो। किसी का नाम है मान लो प्रकाश। अब प्रकाश का मतलब पूरा इजोला ही इजोला, लेकिन देखो जाके छुच्छे काला है। तो ये हमारे देश में ना उल्टा पलटा नाम रख दिया है आदमी का, जैसे नाम कुछ, मीनिंग कुछ और फुल फॉर्म कुछ। तो जिससे क्या होता है, उसको पढ़ाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं तो थोड़ा मज़ा भी आता है। तो हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, एक भी डाउट नहीं बचेगा, केवल सुनते जाइएगा आप लोग। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। और दुनिया में बच्चे, दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया का वह सारी वस्तु जिससे लाइट निकलता है, भुकभुकिया लाइट निकलता है, भुकभुकिया, हाँ एकदम पूरा इंजूर, जिससे लाइट निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। कौन सी वस्तु कहते हैं बच्चे? दीप्त वस्तु कहते हैं। तो दीप्त वस्तु क्या है? तो वैसे पदार्थ जो जल कर रोशनी देता है उसे दीप्त वस्तु कहेंगे,
वेरी गुड। तो जैसे सर बल्ब, आपके घर में बल्ब है? यस। बल्ब की खोज किसने किया बताओ, कमेंट में बताओ, बल्ब की खोज किसने किया? ठीक, बल्ब जलकर रोशनी देता है सर, तो बल्ब एक दीप्त वस्तु है। कागज को जलाएंगे ना तो कागज भी जलकर रोशनी देगा, तो कागज भी एक प्रकार की दीप्त वस्तु है। ठीक, अच्छा, जो जलकर रोशनी नहीं देता है बच्चे उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश देने के आधार पर, जलने और रोशनी देने के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक दीप्त वस्तु और दूसरा अदीप्त वस्तु। जो जलकर रोशनी देता है उसे दीप्त वस्तु, जो जलकर रोशनी नहीं देता है उसे अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु में एग्जाम्पल में आएगा पत्थर। आप पत्थर को कितनों जलाओ, कितनों जला दो तुम पत्थर को, उससे रोशनी निकलने वाला नहीं है। पानी को तुम कितनों जलाओ, कितनों जला दो पानी को, उससे रोशनी निकलने वाला नहीं है। हाँ, निकलता क्या हो, जब उस पर पेट्रोल डालोगे तब तो निकलेगा ना, लेकिन एक्चुअली में अकेले अकेले में पानी में तुम रोशनी जलाओ तो जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो पानी एक अदीप्त वस्तु है। ठीक, प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है बच्चे। ऊर्जा कैसे है? ऊर्जा, मान लो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है बच्चे। कैसे है ऊर्जा? मान लो कि आप एक 11 बजे रात को अंधेरे कमरे में हैं, एकदम अंधेरे कमरे में हैं, उधर से लग रहा है कि कोई छम 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 खुर 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 छम इस तरह करके आवाज आ रहा है। तब आपको देखो लगेगा एकदम पूरा, भाई अब तो धैल को खचरवा, अब तो धैल को भूतम को पूरा एकदम, ये एकदम पूरा शरीर का पूरा बाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उतना चीज सोचे क्या डर लगा कि अब हमको आ रहा है, अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, आज हम चल जाएंगे, अब लगता है हम नहीं रह पाएंगे, तैसे धड़ाम से लाइट आ गया। एकदम जैसे लाइट आएगा ना, आपके शरीर में लाइट घुसेगा और सब चीज दिखने लगेगा। रे साला की, जिसको हम भूत समझ रहे थे वो तो मेरी काली बहनी है रे। तो जिसको भूत समझ रहे थे वो कौन है कि भैया काली बहनी है, बैठल थे एकदम चुपे हो रहे, भूत नहीं। तो फिर लाइट हम लोगों को एकदम शरीर में ऊर्जा भर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेने लो। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या काम करता है? यह ऊर्जा है, तो ऊर्जा है ना बच्चे। तो यह किसी वस्तु को देखने में मदद करता है प्रकाश। अच्छा, लाइटें नहीं रहेगा तो ककरा देखेंगे आप लोग? ककरा देखेंगे? किसी नहीं देख पाएंगे। मैंने तेरे लिए जग छोड़ा रे, तू हमको छोड़ चलिए, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया ही आंधर है। तो भैया केकरा देखेगा आदमी, लाइटें नहीं रहेगा तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी दूसरे वस्तु को देखने में संवेदना पैदा करता है, मतलब देखने में मदद करता है। दुनिया का सबसे बड़ा भोपर लाइट कौन है? दुनिया के सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, जहां पे प्रकाश धक निकलते रहता है, वहां पे कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ता है कि आदमी को पेट्रोल डाल दो तब निकलेगा, नहीं, वह है सूर्य। तो क्वेश्चन पूछता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। कौन है बच्चे? सूर्य। तो आज हम लोग थोड़ा सा सूर्य के बारे में देखेंगे। ठीक, ये है बच्चे सूर्य। सूर्य जो है ना, इसका बाहरी देखो, सूर्य तो गोला है और सूर्य एक तारा है जो कि उधर उधर घूमता नहीं है और तारा में अपना प्रकाश होता है। सूर्य के चारों तरफ की जो परत होती है वह परत कहलाता है कोरोना। कोरोना कहलाएगा। कोरोना वायरस नहीं बात कर रहे हैं, कोरोना बात कर रहे हैं, जो कि सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाता है? कोरोना। आप उसी तरह से समझिए, आपको एडमिट कार्ड का ऊपर निम्नेशन किया हुआ है तो निम्नेशन कहलाएगा सूर्य का कोरोना। सुना गया ना? अच्छा, तो सूर्य का निम्नेशन क्या कहलाएगा? कोरोना। मतलब सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाएगा? कोरोना। और वह जो कोरोना होता है बच्चे, इतना गर्म होता है, वो इतना गर्म होता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस वह गर्मी होता है। सूर्य का बाहर वाला भाग में 6000 डिग्री सेल्सियस गर्मी होता है बच्चे, उसके अंदर, मतलब बाहर में, सूर्य के बाहर में। तो जरा सोचो सूर्य के भीतर में कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो सूर्य के अंदर में 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस गर्मी होता है। आप अनुमान लगाइए, आप रोटी पका रहे होते हैं
तावा पर, तो हल्का सा गर्म हो गया तावा और आपका हाथ तावा पर चल गया। अब आपका हाथ तावा पर चल गया, सो एकदम भैया लगता है कि चलो फोका कबार दिया। आप सोचो वो कितना डिग्री सेल्सियस रहता होगा, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस, सो फोका कबार दिया। अब सूर्य का तापमान कितना डिग्री है, 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस है, 1.5 लाख। आज तक ना कोई सूरज पर जा पाया है। अब आने की भविष्य की तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार से सूरज के पास जाने के लिए अभी कम से कम 2 पीढ़ी को बिताना पड़ेगा, 2 पीढ़ी को। क्यों? क्योंकि सूरज के पास जाने के लिए हीट प्रूफ कपड़ा चाहिए। मतलब जैसे बुलेट प्रूफ कैसे होता है, बुलेट गोली कपड़ा को पहनिए तो आपको बुलेट मतलब गोली अंदर छेद के नहीं जाएगा, उसी तरह से वैसा कपड़ा बनाना पड़ेगा जो कि इंडिया में नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन क्या, ऐसा सोच को पता नहीं कोई सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है कि भैया सूरज तक जाने के लिए ऐसा कपड़ा बनाना पड़ेगा कि उसके लिए गर्मी बर्दाश्त करे। हम लोग तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना सा गर्मी जो 47-48 डिग्री सेल्सियस रहता है, ओकरा में लगता है कि भैया धुना के गिर जाएंगे। तो सोचो ना 6000 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। सोचो भारत में ऐसा सोच भी नहीं पा रहा होगा, पता नहीं हमको, लेकिन वो कपड़ा तो बनाना भारत में तो भैया हो ही नहीं सकता। भारत कहीं दूसरे से मंगवा सकता है, ये बनाएगा तो 2-3 ही देश बनाएगा, जापान, चीन और अमेरिका। अरे वो बना सकता है तो ईरान या इजराइल बना सकता है, बाकी किसी में हम दम नहीं है कि बना देगा। भारत के पास तो हम कई गुण बोलते, कई गुण बना पाएगा, ये दूसरे के धन पर जीता है ये। तो सूरज के पास जाने के लिए कम से कम आपको वैसा कपड़ा बनाना पड़ेगा जो गर्मी बर्दाश्त करे, मतलब हीट प्रूफ कपड़ा बनाना पड़ेगा। हीट प्रूफ कपड़ा बनाना पड़ेगा, तब जा सकता है सूर्य के पास। अच्छा हुआ क्या, एक बार अनुमान लगाया गया या कोई वैज्ञानिक था जो ना सूरज के पास एक ठो ध्वनि रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर को लेके गया। मतलब लेके वो खुद नहीं गया, उसके पास भेजा। अब पता नहीं वो कैसे भेजा, अगर वो भेजा तो वो पिघल तो गया होगा, लेकिन कुछ तो भेजा। और भेजने के बाद उसके पास ना आवाज को सुना, सूर्य का आवाज को अंदर में घुस के सूर्य का आवाज को जब सुना ना, और उस आवाज को रिकॉर्ड करके बाहर लाया गया, तब उसमें कौन सा आवाज निकला था सूर्य से पता है? ओम। कौन सा आवाज निकला? ओम। ओम आवाज निकला, ओम। तब से जब ये निकला ना तो सूर्य का पूजा होता है। और हम उस देश से आते हैं जहाँ पे उगते हुए सूरज को भी पूजा जाता है, तो डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। और सूरज को 7 घोड़े खींचते हैं, ये कहावत है। कोई 7 घोड़ा नहीं खींचता है सूरज का, कुछ नहीं खींचता है 7 घोड़ा। अगर 7 घोड़ा खींचता है सूरज को तो कभी इधर, कभी उधर, कभी मालदीव, कभी श्रीलंका, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, कभी नीलकर्मा का जंगल, कभी इधर उधर, कहीं भटकते रहता है। सूरज एक जगह स्थिर कैसे है? अगर जब उसको 7 घोड़ा खींचता है तो कोई 7 घोड़ा नहीं खींचता, कोई नहीं खींचता है। अब इसका क्या कारण है, सो भी देखो इसका भी कारण कौन है। अब इसका कारण समझिए कि लोग सूर्य को क्यों बोलते हैं कि 7 घोड़ा खींचता है। सूर्य से 7 प्रकार के रोशनी निकलता है, 7 प्रकार के रोशनी निकलता है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। पहला रोशनी का नाम है, अच्छा बच्चे जब हम पढ़ाएं कि 7 प्रकार का रोशनी निकलता है, धक दिमाग में सबका आ गया होगा, बैजानी है पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जो बच्चा का दिमाग में ये आया तो समझिए आपका भी IQ पावर कम है। अब लड़की लोग मुंह अड़ दी, ये चीज सोचते हैं से गलती हो जाता है। किसी को चिड़चिड़ाना है ना बहना लोगों को, तो उसका तारीफ करना बंद कर दो। देखो खाली आता है, खाली बुराई करता है, एक से कट्टी सो जाएंगे, भग खाली बुराई करता है। अरे भगलो ये रियलिटी है। तो देखो किसी को ना किसी को चिढ़ाना है तो उसको तारीफ करना बंद कर दो, और किसी को एकदम पूरा मनाना है उसका तारीफ करो, पूरा एकदम तारीफ करो। देखो भले एकदम करिया है लेकिन बोलो बहुत अच्छा या अच्छी लग रही हो, बोले ओ माय गॉड, तारीफ तो कर रहा है। तारीफ करो। लड़कियों को हमेशा क्या पसंद है? तारीफ पसंद है। तारीफ करो, देखो बहुत कुछ हो जाएगा। तारीफ इज वेरी गुड, एंड तारीफ नहीं तो आप सबसे बड़ा भाग लो। सूर्य से 7 प्रकार की रोशनी निकलती है बच्चे। आप खेला समझिए क्या होता है। सूर्य से 7 प्रकार की रोशनी निकलती है। एक रोशनी को बोलते हैं रेडियो किरण।
रेडियो किरण, दूसरा को बोलते हैं माइक्रो किरण, तीसरा को बोलते हैं इंफ्रा किरण, और चौथा को बोलते हैं दृश्य किरण, पांचवा को बोलते हैं प्रवैंगनी किरण, और छठा को बोलते हैं एक्स किरण, और सातवां को बोलते हैं गामा किरण। इसका शॉर्टकट नाम याद रखेंगे, गाय अवीजू इंफ्रामारे, गाय अवीजू इंफ्रामारे, गाय अवीजू इंफ्रामारे। गा से गामा किरण, और या से हो गया एक्सरे किरण, और या वाला से भैया ये हो गया विजिबल लाइट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, गा से गामा किरण, एक्स से एक्सरे किरण, और विजिबल यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट प्रबैंगनी किरण, और विजु का मतलब विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, और इंफ्रा से तो इंफ्रा किरण, मा से माइक्रो, और रा से रेडियो। ठीक है, इसका शॉर्टकट नाम है गाय अवीजू इंफ्रा मारे। अब काम समझिए इसका क्या है। ये सारा रोशनी निकलता है सूरज से, सारा रोशनी निकलेगा, लेकिन पता है बच्चे, हमारी पृथ्वी तक केवल इस 7 गो रोशनी में से केवल एक ही रोशनी पहुंचता है, जिस रोशनी का नाम है दृश्य किरण, दृश्य प्रकाश। यही केवल हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, ये सब पहुंच नहीं पाता है। अब पहुंचता है, लेकिन इस सब का काम थोड़ा अलग अलग है, काम भी बताएंगे कि काम क्या क्या है। लेकिन हमारी पृथ्वी तक बहुत मात्रा में कौन सा पहुंचता है, दृश्य किरण। ठीक, अब इससे जो 7 प्रकार की रोशनी निकलता है ना, तो लोग बोल देते हैं क्या कि सूरज को 7 घोड़ा खींचा है। अरे लोल कहीं का, कोई 7 घोड़ा नहीं खींचा है, सूरज से 7 प्रकार का रोशनी निकला है, और 7 रोशनी का नाम ये है। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको, अगर आज के बाद आप लोगों को अगर ये मन में ठाने हैं कि सूरज को 7 घोड़ा खींच रहा है, तो उस घोड़ा का नाम भी बता देना। रेडियो घोड़ा, माइक्रो घोड़ा, इंफ्रा घोड़ा, दृश्य घोड़ा, प्रबैंगनी घोड़ा, एक्स घोड़ा, गामा घोड़ा। लेकिन वो जो घोड़ा खींच रहा है, वो जो किरण आ रहा है, वो हमारे पृथ्वी तक कौन सा घोड़ा आ रहा है, दृश्य किरण, दृश्य घोड़ा आ रहा है। तो बोल देते हैं कि सूरज को कितना घोड़ा खींचा, 7 घोड़ा खींचा। काम समझिए क्या, रेडियो किरण और माइक्रो किरण, इसका इस्तेमाल लोग एक जगह बैठकर बहुत दूर वाले कामों को पूरा करने में करते हैं। जैसे आप अपने घर में हैं, आप यहाँ से फोन लगाएं, आप फोन लगाने के बाद आपका फोन मुंबई में भी रहेगा, दिल्ली में भी रहेगा, व्यक्ति उसके पास भी उसका आपका फोन चला जाएगा। किसके माध्यम से, रेडियो और माइक्रो किरण के माध्यम से। आप घर में हैं, टीवी देख रहे हैं, भैया वहां पे दिल्ली में बैठा हुआ सिग्नल देने वाला, वहां का सिग्नल आपका टीवी में आ रहा है, किस किरण के मदद से, रेडियो किरण और माइक्रो किरण के मदद से। मतलब, लेकिन ये स्लो स्लो काम करता है, बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन स्लो स्लो काम करेगा। आपके पास फोन है, और आपका फोन से मतलब आप अपने फोन कहीं लगा रहे हैं, और वह आप फोन महाराष्ट्र लगा रहे हैं। फोन कैसे काम करता है, मेरे पास फोन है, उस फोन को हम फोन लगाएंगे ना, तो सबसे पहले मेरा फोन टावर को भेजेगा, मेरा सिग्नल कहाँ भेजेगा, टावर के पास। अब वो टावर डिसाइड करेगा कि सतीश सर जो है वो कहाँ पे फोन लगाए हैं, भैया कहाँ पे फोन लगाएंगे, तो वो देखेगा टावर, अरे सतीश सर तो लगाए हैं भप्पा महाराष्ट्र लगाए हैं भाई, अब महाराष्ट्र में कौन जाएगा रे। तो मेरा जो टावर है ना, वो हर एक जिला में एमएससी होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और अगर आप किसी के साथ बतिया रहे हैं, किसी के साथ चोरी छुपे बात कर रहे हैं, बाबू सोना में लगे हुए, और आप सोच रहे हैं कि हम चैट डिलीट कर दिए, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिए, तो सारा खेला निकल जाएगा बच्चे। आपको जिला में एमएससी होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, वहाँ से सारा चीज़ का ब्यौरा निकल जाएगा। पुलिस लोग को जब नंबर दिया जाता है ट्रैक करने के लिए, तो कहाँ से निकालते हैं, वही एमएससी से जाकर निकालते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। अब हम यहाँ से फ़ोन लगाएं, वो टावर के पास गया, टावर बोला अरे सतीश सर जिसको फ़ोन लगाए वही महाराष्ट्र में है। तब वो क्या करेगा, मेरा वाला फोनवा को हम किस जिला में आ रहे हैं वहाँ के एमएससी के पास भेजेगा, वहाँ पे मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास भेजेगा।
अब वो मोबाइल जो हमारा जिला हजारीबाग में जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है वो भेजेगा कि फलाना व्यक्ति जो महाराष्ट्र में है वो कौन जिला में है। अब मेरा एमएससी भेज देगा वो भकलोलवा के एमएससी के पास। अब वो एमएससी डिसाइड करेगा, वहां वाला जहां पे वो आदमी रहेगा वो डिसाइड करेगा कि फलाना व्यक्ति जो है सतीश सर जिसको फोन लगाए हैं वो कौन सा टावर के रेंज में है। तो देखेंगे अच्छा भैया ये सीएसटी छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर है सतीश जिसके पास फोन लगाए हैं, सो चलो चलो चलो। अब वहां की एमएससी महाराष्ट्र के मुंबई में जो टावर लगा है उसके पास फोन लगाएगा। अब वो टावर डिसाइड करेगा अरे ये भैया झारखंड से फोन कर रहा है ये फलाना व्यक्ति के पास, तब उसके पास रिंग टोन बजेगा, तब मेरा फोन उसके पास फोन जाएगा। तब तक इतना दूर तक यहाँ से मेरा टावर से मेरा जिला में एमएससी, मेरा एमएससी से फिर उसका जिला वाला एमएससी, और उसका एमएससी से किस रेंज में वह व्यक्ति है उसका टावर के पास, और वह टावर फिर उसके मोबाइल के पास। ये जो जाती है ना, इतना जाने में समय लगता है। तभी से तब तक आपका मोबाइल टुक 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 इस तरह करता है कि नहीं करता, इसको जाने में समय लगता है। तो ये कौन लेकर जाता है, यही दोनों बच्चे रेडियो किरण और माइक्रो किरण लेकर जाता है। इंफ्रा किरण का इस्तेमाल कहाँ होता है, इंफ्रा किरण का इस्तेमाल होता है, आप कभी सोचे किसी के घर में टीवी है, उसके घर में 2 भाई और 1 बहन, एक भाई या 1 बहन है। एक भाई को पसंद है सीआईडी और एक बहन को पसंद है फिर वही चीज़। बहन लोगों को क्या पसंद रहता है बताओ, उन लोगों को पसंद रहता है उन्हें तो सास बहू का सीरियल, जगरा में भैया सीरियल में आज तक नहीं समझ में आया, आज तक नहीं समझ में आया भैया। सीरियल में खाली लेडीज का काम है बस, उधर से पुरुष जो है वो बैग ले आएगा ऑफिस से, घर आएगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके उतने में जीवन पूरा खत्म हुआ। लेकिन सारा कहानी किसके ऊपर है, सब सीरियल में लेडीज लोग के ऊपर है। अब सोचो आपका पास रिमोट है, भाई के पास रिमोट है, 5 दबा दिया तो वहाँ 5 लिखा गया। आप कभी सोचे हो कि यहाँ पे दबाएं यहाँ पे, तो भैया टीविया में कैसे लिखा गया 5? फिर वही हाल, चोट लगे मुझको तो दर्द उठे तुझको तो 5 दवाएं यहाँ पे, तो ओकरा पास 5 कौन ले चल गया रे? हाँ, कौन लेके गया? यही इंफ्रा किरण लेकर गया बच्चे। अच्छा, उधर से आई 5 में सीआईडी दे रहा था, उधर से आई ए हमार चैनल लग तो, हमार चैनल तो रिमोट छीनी और 10 दबा दी। 10 में था सास बहू, हाँ सास बहू पैर दबा रही थी। अब 10 दबाई, अब वहाँ पे कितना लिखा गया टीवी में? 10 लिखा गया। कौन लेकर गया? धक्का धक। ऐसा होता है क्या कि हम उसमें बैठा रहे रिमोट में, यहाँ 10 दबाएं तो हम चुपे बड़े जाकर इन्हें से लेके गए और टीवी में जाकर से चिपका दी, अब वहाँ 10 लिखा गया। ऐसा होता है? नहीं होता है। तब उसमें मतलब रिमोट में किसका इस्तेमाल होता है? इंफ्रा किरण का इस्तेमाल होता है। रात के समय में आपके घर या किसी, अगर देखे होंगे, पता नहीं देखे या नहीं देखे, सीसीटीवी लगा रहता है। आप सीसीटीवी से देखिएगा ना, रात के समय में सीसीटीवी में भी क्लियर फोटो आता है। उस सीसीटीवी के ऊपर से लाइट निकलता है, उस लाइट का नाम क्या है? इंफ्रा किरण। और इंफ्रा किरण का एक खासियत है कि भैया ये किसी भी लाइट निकाल दिया ना तो किसी भी धुंधला भी रहेगा तो उसका एकदम उज्जर फोटो लाएगा, एकदम पूरा उज्जर फोटो। इसलिए सीसीटीवी में किसका इस्तेमाल होता है? इंफ्रा किरण का इस्तेमाल होता है। अच्छा से सोचो, ये बहुत दूर तक बैठा काम कर देता है ये रेडियो और माइक्रो, लेकिन ये थोड़ा सा नज़दीक तक में काम करता है। लेकिन जरा सोचो बच्चे, अगर हम और आप मिलके मॉडर्न इंग्लिश स्कूल और एसके जैक्स रिसर्च सेंटर के परिवार सब मिलके एक ऐसा रिमोट का हम लोग खोज करेंगे जिसमें कौन किरण रहे? रेडियो किरण रहे और माइक्रो किरण रहे, तभी तो बहुत दूर वाला आदमी भी हमारा घर का चैनल चेंज कर देगा रे बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर हम अगर अपना घर में भी है, हम मान लो कि महाराष्ट्र में कोई है, अब वहाँ वाला रिमोट हम लेते आए, हम यहाँ टिपेंगे दू ना, अगर ई दोनों रहेगा उस रिमोट के अंदर में तो टिपेंगे दू, तो भैया वहाँ लिखा जाएगा दू फिर यहाँ से इस तरह, ये कितना मज़ा आता है। सोचो पूरा ये एरिया का रिमोट हमारा पास रहता,
हमारे पास रहता, कंट्रोलिंग पावर मेरा पास रहता, तो भाई सबके घर में हम सास बहू बंद करवा देते। सबका घर में कोई लगाता सास बहू, हम यहाँ टिप देते 5, लड़का लोग का पसंद चलेगा, देवता लोग का पसंद। अब वहाँ पे 5 दबाते, 5 टिप आ जाता है। अरे कौन चेंज किया रे, तो तीसर चेंज किया, क्योंकि उनका रिमोटवा में इंफ्रा किरण नहीं लगल है। कौन किरण लगल है? रेडियो किरण और माइक्रो किरण लगा हुआ। उसके बाद होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश मतलब लाइट, जो हम लोग देखते हैं, ये जो लाइट दिख रहा है भुकभुकिया लाइट, जो हम लोग को सूरज से रोशनी आ रहा है, वो लाइट को बोलते हैं दृश्य प्रकाश। इसका क्या काम है? इसका काम है किसी चीज को दिखाना, फोटो बनवाना। दिमाग में आंख से देखिए लाइट रहेगा तभी आप फोटो देख सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश। अब ये जो दृश्य प्रकाश है ना, इसमें भी 7 गो रंग है। कितने रंग है? 7 गो रंग। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी। ये टोटल को मिला देते तो इसका शॉर्टकट नाम पड़ता है बच्चे बैजानी हैप्पी नाला। बा से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। उसके बाद है प्रबैंगनी किरण। प्रबैंगनी किरण को अल्ट्रा वायलेट किरण भी कहते हैं। यह किरण हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, या हमारी पृथ्वी तक अगर पहुंच जाएगी तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी है और फायदेमंद है। आप लोग सुने होंगे कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है। अरे भैया कौन किरण, कौन रोशनी में? इसमें कौन रोशनी में? बताओ कौन रोशनी में? हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने का काम यही पराबैंगनी किरण करता है। और इस पराबैंगनी किरण नुकसानदायक भी है। जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो त्वचा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ला देता है, जिससे व्यक्ति को बड़ा दिक्कत होता है। इसका पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल नोट जो होता है ना, नोट कि कौन सा नोट नकली है, कौन सा नोट असली है, कैसे पता चलता है? यही पराबैंगनी किरण से पता चलता है। अच्छा बता ही देते हैं कि नोट कैसे नकली और असली होता है। नहीं रे, बता देंगे, बस तुम लोग ही जान जाएंगे बात ना। अच्छा हमको कमेंट में बताओगे कि नहीं सर बता दीजिए, तब हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बता देंगे। उसके बाद एक्स किरण। एक्स किरण, एक्सरे, आप लोग सुनेंगे एक्सरे। यह किरण क्या बताता है पता है? कोई हड्डी टूट गया है, किसी का मुंह ऐसे हो गया, किसी का मुंह ऐसे हो गया, कोई इस तरह मुंह टूट टाट गया है, तो हड्डी टूट गया है। अब हड्डी टूट गया है तो कैसे पता चलेगा भैया किसका हड्डी टूट गया? कौन सा किरण से? एक्सरे किरण से। अब कैसे एक्सरे किरण काम करता है वो भी बता दें क्या? देख लो कैसे काम करता है। मान लो कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का हड्डी टूट गया, अब इसको एक्सरे करना है। अब ऊपर से लाइट मारेगा ना, तो जहाँ पे हड्डी टूटा हुआ रहेगा ना बच्चे, वहां से लाइट इस पार से उस पार निकल जाएगा। और जब लाइट इस पार से उस पार निकलता है ना, तो फोटो कभी नहीं बनता है। फोटो बनने के लिए लाइट को टकरा कर वापस आना पड़ता है। अब जहाँ पे हड्डी टूट गया वहां पे लाइट कैसे टकरा कर वापस आएगा? इस पार से उस पार निकल जाएगा। तो जहाँ पे लाइट टकरा कर वापस नहीं आया और पास कर गया तो वहां पे फोटो नहीं बनेगा। तो जहाँ पे फोटो नहीं बनता वहां पे काला काला धब्बा दिखता है। तब उसका फोटो एक ठो पेपर में निकाल दिया जाता है और चेक कर लिया जाता है कि भैया आपका हड्डी फ्रैक्चर है कि टूटा हुआ है। अच्छा, जब इतना एक बार बता रहे थे तो बच्चा लोग क्या बोल रहा पता? सर आप एक ठो एक्सरे का दुकान खोल दीजिए सर, बहुत अच्छा समझा देते हैं सर। भगलोल खोलेंगे, लेकिन ऊपर वालों से यही दुआ रखेंगे कि तुम लोग नहीं आना। तुम लोग नहीं आना। गामा किरण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बच्चे? आप लोग सुने होंगे कैंसर के बारे में। कैंसर को एक बीमारी है कि जब आपके शरीर में जख्म हुआ है और जख्म को जितना भरने के लिए मांस चाहिए था उतना मांस ना होकर उससे 10-20 गुना मांस बढ़ गया। मतलब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा मांस आ जाने की घटना को कैंसर कहते हैं। तो उस जो एक्स्ट्रा मांस होता है ना, उसको काट के हटाना पड़ता है। तो उस काट को हटाने के लिए यही गामा किरण का इस्तेमाल होता है। पता है बच्चे, गामा किरण का इस्तेमाल और जगह होता है। यह इतना खतरनाक किरण होता है कि इसको अगर इस किरण को हम लाइट में, जैसे लेजर लाइट कैसे निकलते हैं, उसमें डाल दिए और हम हम इस लाइट को आपके ऊपर मार देंगे ना ऐसे करके, तो आप बीच से कट जाइएगा। इतना पावर है इसके अंदर। ऑपरेशन अभी पे
ऑनलाइन डिजिटल ही ऑपरेशन हो रहा है। अभी वर्तमान समय में एक डॉक्टर था नई दिल्ली में बैठ के जापान वाला व्यक्ति को ऑपरेशन कर दिया, बैठ के। सोचो, रोबोटिक सर्जरी उसको कहते हैं। अब अच्छा, अगर हम लोग बनते तो हम लोग कल ऑपरेशन नहीं करते, यहाँ पे बैठते, बटन उटम टिपते, अब चीर चार करते। कहाँ पे? झारखंड में बैठा है, और जाकर बिहार वाला आदमी को चीर चार करते, यूपी वाला आदमी को चीर चार करते। कैसे? रोबोटिक सर्जरी होता। किसके माध्यम से? गामा किरण के माध्यम से बच्चे, ठीक है। अब ये हुआ सूरज। सूरज से निकलती है रोशनी, किरण, संध्या। अरे सूरज के नाम सुनो ना। सूरज बड़ा धोखेबाज है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज है तो वो सूरज है। क्यों? इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज है तो वह सूरज है। आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ, और चला जाता है संध्या के साथ। तो सबसे बड़ा धोखेबाज सूरज नाम का व्यक्ति, सबसे बड़ा धोखेबाज। लेकिन हाँ, सूरज जितना प्रेम करता है आकाश से, उतना शायद ही कोई करता है। चांद जितना प्रेम करता है किरण से, उतना शायद ही कोई करता है। खुशबू जितना प्रेम करता है पवन से, उतना शायद ही कोई करता है। तभी तो है ना गाना, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, ये बहार है ये तेरे चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। भाई सारा गाना सब साइंस से लिया गया है, ठीक है बच्चे। अब जो आपके परीक्षा में आएगा वो समझिए। सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी तक जो पहुंचती है बच्चे, रोशनी का मतलब दृश्य प्रकाश, ये जो रोशनी पहुंचती है हमेशा सीधी रेखा में पहुंचती, टेढ़ा रेखा में नहीं पहुंचती है। इस रोशनी को हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका मतलब जो अभी आपको रोशनी दिखाई दे रहा है, वो कौन रोशनी दिखाई दे रहा है? सूरज से कब निकला था? 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको पृथ्वी तक कितना क्या स्पीड से आता है पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो है ना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है बच्चे। अब आशा है कि आप इसको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको समझने के बाद, अब अगर आप कॉपी में लिखें तो ठीक है, नहीं तो लिखते जाइएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन लिखो कि सूर्य से कितने प्रकार की रोशनी निकलती है? तो सूर्य से 7 प्रकार की रोशनी निकलती है। पहला रेडियो किरण, माइक्रो किरण, इंफ्रा किरण, प्रबैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण। शॉर्ट में इसके पैराग्राफ नीचे चेंज करके गाय अविजू इंफ्रा मारे लिख कर बक्सा में बंद कर दीजिएगा और हाइलाइटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी तक कौन सी प्रकाश पहुंच पाती है? तो उत्तर लिखो, हमारी पृथ्वी तक दृश्य प्रकाश, दृश्य किरण ही पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? उत्तर लिखो, दृश्य प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। कौन कौन? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। इसको लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और उसके नीचे में लिखिएगा शॉर्टकट नाम बैजानी हैप्पी नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? तो उत्तर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, मतलब खाली जगह में, कितना होता है? तो उत्तर लिखो, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य से निकलने वाली किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से निकलने वाली किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की दूरी कितना है? तो सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। चलिए, इतना ही तो पढ़ा है आज, ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका प्रकाश का प्रवर्तन का आपको हम ना आज जो 8 बजे लाइव आएंगे उसमें इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बच्चे। इसी से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इस चैप्टर को पढ़ के आना है, मतलब देख के आना है वीडियो, तब आप क्वेश्चन दे सकें आसानी से, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।